गाइस हम लोग कोटा आए थे। कोटा में यहाँ पर आप देख सकते हो, हम लोग जो आए थे फंक्शन के लिए वो था चौथ माता के जो करवा चौथ होता है उसका उजेड़ा किया था पूनम ने। उसके लिए हम लोग आए थे क्योंकि हमारी फैमिली वगैरह सब कोटा में ही रहती है, तो उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे आए थे और करवा चौथ का उजेड़ा किया था। क्योंकि करवा चौथ के अलावा हम लोग, मैं और पूनम, हम दोनों हर महीने की चौथ भी करते हैं। जो हर महीने चौथ आती है वो भी करते हैं। इसलिए मैंने और पूनम ने, हम दोनों ने मिलके और चौथ का उजेड़ा किया है। उजेड़ा करने के बाद में कंपलसरी नहीं होता कि आप ज़रूरी है कि कर उसके बाद में व्रत करो ही सही। करना हो तो कर सकते हो, नहीं करना हो तो नहीं भी कर सकते हो, इतना कोई कंपलसरी नहीं होता है। और साथ में ससुराल की तरफ से बड़े मामी सा, छोटे मामी सा, रानू, नेहा, जो लोग, ये लोग भी करवा चौथ और महीने की चौथ करते हैं, तो वो लोग भी साथ में थे। तो आप देख सकते हो सब लोग यहाँ पे एक साथ में हैं। कर ली ना, कर ली। कहानी सुनोगे ना तो आप पीछे चल जाओ। ले मेरा मोबाइल पे है, कहानी सुनो। हाँ खुलो चल। चावल तो वो लाते इसमें खाने आप करते हैं, वो तो बस बच्चा मानते हैं, बस नहीं देता। तो सुने थोड़ी घंटों के तो कोई नहीं निकल रहा, थोड़ा सा ही मारा चेहरे पे बैठो भाई, उसमें आसन रखे। अरे नहीं, ऐसे कैसे चल रहा आसन लगा कर बैठा करा या बिछाने का रखा अलमारी में ना कल की तो दर्द नहीं, नीचे ये वाली नीचे से इसमें कुछ फंक्शन जैसा भी किया जाता है, जैसे कि 11 औरतों को बुलाया जाता है, उनको खाना खिलाया जाता है और उनको कुछ गिफ्ट वगैरह या कुछ बर्तन या कुछ चीज़ें उनको बांटी जाती है। जो सुहाग की चीज़ें होती है वो चीज़ें बांटी जाती है। और उसके अलावा एक पंडित जी का जोड़ा उनको बुलाया जाता है और उनको भी खाना खिलाया जाता है। इस तरीके से इनको सबको खाना खिलाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, उसके बाद में जोत वगैरह करते हैं। ये इस तरीके से पूरा ऐसा एक फंक्शन जैसा होता है छोटा, जिसको हम चौथ का उजेड़ा कर बोलते हैं। और ये चौथ का उजेड़ा लगभग जो भी चौथ का व्रत करता है उनको करना पड़ता है और अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। से वीडियो बना हमारे इसमें बड़े मामी सा, छोटे मामी सा, रानू, नेहा, इनका उजेड़ा नहीं था, बट ये लोग भी जो करवा चौथ है वो करते हैं। तो हम लोगों ने जब पूजा की तो हमारे साथ में ये भी लोग भी पूजा कर रहे थे, इसलिए सभी लोग एक जगह पे इकट्ठा होकर पूजा करने लगे। बट जो उजेड़ा था, उजेड़ा सिर्फ मेरा और पूनम का ही था और हम लोगों का ही उजेड़ा था। इन लोगों का किसी का उजेड़ा नहीं था। इन लोगों ने सिर्फ पूजा करी थी क्योंकि उस दिन चौथ थी, करवा चौथ जो सबसे बड़ी होती है। तो इसीलिए हम लोग सब इकट्ठा होकर एक जगह पे बैठ के पूजा कर रहे थे। और जब पूजा हो जाती है तो पूजा होने के बाद में औरतों को बुला के खाना वाना खिलाया जाता है, पंडित जी को बुला के खाना खिलाते हैं, उनको कुछ कपड़े, दान दक्षिणा जो भी देना होता है वो अपनी श्रद्धा के हिसाब से हर इंसान देता है। और उसके बाद में ये फंक्शन
का जो लास्ट पार्ट होता है वो ये होता है कि जब चंद्रमा उगता है, चंद्रमा उगने के बाद में चंद्रमा के दर्शन करते हैं और उसके बाद यहाँ पर भोग वोग लगाने के बाद में भगवान को, और ये जो चौथ का जो उजाला होता है ये कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में व्रत खोला जाता है और व्रत खोलने के बाद में ये कंप्लीट माना जाता है। तो इस तरीके से ये एक छोटा सा फंक्शन होता है जो करवा चौथ का उजाला हम लोग राजस्थान में यहाँ पे बोलते हैं। गाइस, आप लोगों के करते हैं किस नाम से बोलते हैं? यदि करते हैं तो बताइए मेरे को। गाइस, इस करवा चौथ में जब उजाला किया जाता है तो उस टाइम की एक कहानी भी सुनाई जाती है। वो कहानी हर जो शादीशुदा औरत होती है उसको सुनना ज़रूरी होता है, जो करवा चौथ का जो व्रत करती है। उस कहानी में ऐसा होता है कि एक कहानी करवा चौथ के माता जी की, जो चौथ माता है उनकी कहानी होती है। उसमें ऐसा कहानी में बोला गया है कि एक औरत रहती है जो शादीशुदा रहती है और उसके 7 भाई रहते हैं। सातों भाई उस शादीशुदा जो बहन होती है उसको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं और उसकी हर बात को मानते हैं, उसको कभी दुखी नहीं देखते हैं। तो इस तरीके से जो भी दुख होता है वो उसको सभी सातों भाई मिलके उसको दुख से मुक्त कर देते हैं। कोई भी परेशानी होती है तो उसको वो लोग देख नहीं पाते हैं। तो इस तरीके से वो चलता रहा और कुछ टाइम बाद में जब वो उनकी बहन ससुराल से पियर आई अपने भाइयों के पास में, तब उसी दिन करवा चौथ का उनका व्रत था उस बहन का। तो भाइयों ने बोला कि चल बहन खाना खा लेते हैं। तो उस बहन ने बोला कि नहीं, मैं खाना नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरे करवा चौथ का व्रत है, तो आप लोग खा लो। तो सभी ने बोला कि ये खाना नहीं खाएगी तो हम भी नहीं खाएंगे। तो हम लोग एक काम करते हैं, अभी एक पहाड़ी पे जाके एक छोटे भाई ने दीपक जला दिया और उसके चंद्रमा क्या जैसे कि अपने चालनी होती है, चालनी को दिखा दिया तो ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा उग गया। तो वो भाई आके उसको बहन को बोलते हैं कि देखो बहन, चंद्रमा उग गया, तुम खाना खा लो। तो वो भागी हुई अपनी भौजाई के पास में, जो अपनी भाई की वाइफ है उनके पास में जाती है, उनको बोलती है कि चलो भाभियों व्रत खोलते हैं क्योंकि चंद्रमा उग गए हैं। तो उनको तो ये सब बातें पता होती है। तो वो लोग बोलती है कि नहीं, आप खा लो क्योंकि ये चंद्रमा आपका उगा है, हमारा चंद्रमा अभी उगना बाकी है। बट वो इतनी भोली थी, उसको कुछ समझ में नहीं आया और थोड़े टाइम बाद में वो उसका चंद्रमा देखने के बाद में खाना खाने बैठ जाती है। जैसे खाना खाने बैठती है थोड़ी ही देर में उसके ससुराल से फ़ोन आता है कि उसके पति का देहांत हो गया। तो उसकी माँ सोचती है कि कुछ अपशगुन हुआ है क्योंकि ये ऐसा नहीं होना चाहिए कभी भी। तो इसके बाद में वो माँ अपनी बेटी को शिक्षा देती है कि बेटा तू ससुराल जा और रास्ते में जो भी मिलता है उसके पैर छूती हुई जाना, जो भी तेरे को आशीर्वाद दे तो वो ध्यान से सुनना और सदा सुहागन का जो भी आशीर्वाद देता है उसके लिए अपने पल्ले में एक गांठ बांध लेना। वो वहाँ से घर से निकली और ससुराल जाने के लिए हर इंसान को जो भी मिलता उसे पैर लगती और आगे बढ़ती। सभी ने सुखी रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, ऐसा आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। सदा सुहागन का आशीर्वाद किसी ने नहीं दिया। खुश रहो और अच्छे फूलो फूलो, इसी तरीके से आशीर्वाद सब ने दिया। तो गाइस, ये इस तरीके से वो आगे बढ़ती रही और जब आगे अपने घर पे पहुंची ससुराल में, तो वहाँ जाने के बाद में देखा तो अपने पति की लाश पड़ी हुई थी और उसकी छोटी ननद खेल रही थी। जो ननद थी उसे ननद से पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया ऐसा ऐसा हुआ। वो जाके अपने पति की जो लाश होती है उसके पास में जाके बैठ जाती है, रोने लगती है और उसको ले जाने के लिए मना करती है। सभी गांव वाले मिलकर कैसे तैसे करके उसको शमशान घाट में ले जाते हैं। शमशान घाट में ले जाके अंतिम संस्कार का सब क्रियाक्रम करना स्टार्ट करते हैं। तो वो मना कर देती है कि ये नहीं करना है। सभी को वो जिद पे अड़ जाती है। तो सभी ने डिसाइड किया और बोला कि ठीक है, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसकी पति की लाश को, और इसको दोनों को यहीं पे छोड़ देते हैं। वहाँ पे एक झोपड़ी बना के वो रहने लगी और हर महीने की चौथ माता का जो व्रत आता है वो व्रत करने लग गई है। हर महीने जैसे ही चौथ माता का व्रत आता वो व्रत करती और चंद्रमा देखती। उसके बाद में पूजा अर्चना सब करने के बाद में उसकी आराधना करती माता की, चौथ माता की। चौथ माता प्रकट होती और बोलती
तो चौथ माता से वो आशीर्वाद मांगती कि हे माँ मुझे मेरा पति वापस लौटा दो। तो वो बोलती कि ये हमने नहीं किया है, जो हमारी बहनें हैं, जो चौथ माता की बहनें हैं, उनमें सबसे बड़ी जो बहन है उसने तेरा पति को लिया है, तो उसी से माफ़ी मांग। वो 12 महीने तक वो हर महीने करती रहती है। लास्ट वो दिन आ जाता है जब वो चौथ माता का जो करवा चौथ का व्रत होता है उसी दिन आ जाता है। अब जब वो व्रत करती है तो व्रत करने के लिए उसके सजने संवरने के लिए जो भी चीज़ें की ज़रूरत होती है वो अपनी ननद को बुलाती है, ननद को बोलती है, वो सब सारी चीज़ें लेके आती है, उसको देती है और वो इस तरीके से पूरी तैयारी कर लेती है। तो गाइस वो तैयारी करने के बाद में रात को जब पूजा करती है, माता दर्शन देती है, तो माता से वो आराधना करती है कि मुझे मेरा पति वापस से लौटा दो। तो वो बोलती है कि तू तो बहुत जल्दी खाना खाने वाली होती थी, अपने भाइयों की बातों में आती थी, पर वो माफ़ी मांगती, उससे पैर पकड़ लेती है माता के कि मुझसे गलती हुई माँ और मुझे माफ़ करो और अभी आगे से ऐसा नहीं होगा। माता ने उसको माफ़ करते हैं और उसके पति को वापस से ज़िंदा कर देती है और वो उसके पति को लेके घर आती है। सभी लोग देख के बहुत ही भौचक्कन हो जाते हैं कि यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से एक करवा चौथ की माताजी का एक ये कहानी होती है, इसको भी सुना जाता है। ये कहानी मैंने सुनी थी इसलिए मुझे थोड़ा बहुत याद था, तो वो भी मैंने आपको सभी लोगों को ये सुनाई। इस तरीके से ये पूरी पूजा अर्चना होती है और जोत वगैरह करते हैं और जो भी फंक्शन का ये पार्ट है वो सारा पूरा इस तरीके से कंप्लीट किया जाता है। तो गाइस मैं जब कोटा गया तो कोटा जाने के बाद में यहाँ पे पूरा उजीने का पूरा काम करवाया और ये सब कुछ किया। तो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।